हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बज़ मेरे साथ। आपने हमारी लास्ट जो वीडियो थी मेरी वो आपने देखी होगी, जो बात कर रहा था मैं जिसमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो पार्ट 1 बनाया गया था वो बॉडी की आंखों का एक्सप्रेशंस एंड लिप्स के एक्सप्रेशंस पे बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत व्यूज़ दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बॉडी लैंग्वेज के अनदर पार्ट्स, यानी कि मैं बात करने वाला हूं पाम्स आर्म्स के ऊपर, पाम्स एंड आर्म्स। आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से समझे कि उसका हाथ का मूवमेंट किस तरह से है, वो किस तरह से हैंडशेक कर रहा है, किस तरह से हाथ रखे हुए हैं, इन तमाम उसके जो गेस्चर्स है वहाँ से आपको पता चल पाएगा एक्चुअली वो किस कॉन्फिडेंट और किस फॉर्म में है। सो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है समझने के लिए। इसी वजह से इंग्लिश में एक सेंटेंस है, बॉडी लैंग्वेज स्पीक लाउडर देन एनी अदर लैंग्वेज। सो इसे जानना और सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बॉडी का जो हमारा पाम एंड हमारा जो हैंड गेस्चर है उसकी मूवमेंट, हैंड शेक वगैरह से आप कैसे सामने वाले की बॉडी की लैंग्वेज को समझ पाएंगे वो देखेंगे। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, देखिए कुछ लोगों को ऐसे ऐसे हाथ मलने की आदत होती है, जैसे कि आपका बॉस समझ लीजिए जो एक आपके सामने मीटिंग ले रहे हैं और हाथों को ऐसे 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 मल रहे हैं, ठीक है। ये भी एक इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है? सामने वाला अगर ऐसे ऐसे हाथ मल रहा है ना और आपके साथ बात कर रहा है, बात रखते जा रहा है और ऐसे हाथ मल रहा है, समझना वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ है। आपके साथ कुछ ऐसा पॉइंट रखेगा, ऐसा कोई व्यू पॉइंट रखेगा जिस पे उसे फुल एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुन रहे हैं, वो उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेगी। जैसे कि बात करें कि मान लीजिए आपके मैनेजर इस संडे को आपको बुलाना चाहते हैं, दिवाली थी, काम को इम्पैक्ट हुआ है तो वो आपको बुलाना चाहते हैं। तो वो आपके साथ जब मीटिंग लेते हैं, समझ लीजिए वो ऐसे करके बोलते हैं, टीम सो कैसी रही दिवाली, ऐसे करके समझ लेना जो बात रखने वाले हैं वो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ है जो उनको पता है, कॉन्फिडेंट है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज है। सेकंड, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। ये एक इंडिकेट करता है कि सामने वाला जो बंदा है जो ऐसे कर रहा है वो कुछ ना कुछ उलझन में है, वो कंफ्यूज है, वो कुछ चीज़ को लेकर परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। ये तमाम मीनिंग में से कुछ एक हो सकता है। जैसे कि लकी ड्रॉ खुलने वाला है, मैं उस लकी ड्रॉ में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत आतुरता से वेट कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ब्रेन मेरी बॉडी में, मेरे पाम्स में, मेरे फिंगर्स को ऐसे ऐसे करने को मजबूर कर देगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ, कुछ चीज़ को सुनने की जल्दबाजी में हूँ। समझ में आया आपको? तो ये एक पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे करके बात करते हैं, जैसे कि ऐसे पूरी दोनों उंगलियों को ऐसे करके मिला देंगे और बात करेंगे कि हेलो फ्रेंड्स, ये वो। ये भी एक कॉन्फिडेंट की निशानी है। कुछ रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की जो देते हैं ऑडियंस को, जब बताते हैं तब उनकी जनरली फिंगर आप ऐसी पाएंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंट वाली निशानी होती है। ये क्या शो करती है आपको पता है? एक ये और एक ये। ज़्यादातर आपको अमिताभ बच्चन इस तरह से भी देखे गए होंगे आपको, और इस तरह से देखे गए होंगे, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स है या आपकी कोई मीटिंग है जहाँ पर कोई स्पीच दे रहा है, वहाँ पर जनरली लोग ऐसे और ज़्यादातर ऐसे, इस तरह से आपको देखने मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि जो बंदा बोल रहा है वो सही जा रहा है, ठीक है, वो अपनी लाइन एंड लेंथ जो भी स्क्रिप्टेड है अगर, तो वो सही फॉलो कर रहा है और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो एज पर द स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंट की निशानी होती है। अगर मैं ऐसे खड़े रह के बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट आई हैव प्लान टू स्पीक विथ यू, टू शेयर विथ यू इज़ गोइंग वेल। ये भी एक शो करता है। सो एक ये भी पॉइंट हो गया जिससे आप सामने वाले का समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोगों को ना ऐसे बात करते वक्त ऐसे करके ऐसे 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 आदत होती है ना, बात कर रहे जा रहे हैं और अपनी फिंगर्स को ऐसे दबाते जा रहे हैं, फोड़ रहे हैं उंगलियों को। सो ये एक नर्वस, ये इट्स नॉट गुड साइन, इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंट साइन। वो नर्वस है कुछ चीज़ को लेकर कि मैं ये बात कैसे रखूं, या फिर वो कुछ चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऑफिशियल में अगर ऐसे उंगली
आपको फोड़ते हुए दिखाई दे तब ये समझना है। लेकिन कोई बंदा जिम में बैठा हुआ है, जिम कर रहा है, या फिर वो जॉगिंग कर रहा है, या फिर रिलैक्स जोन में बैठा हुआ और ऐसे ऐसे कर रहा था, आप ये नहीं समझ सकते ये कंफ्यूज्ड है, ये नहीं समझ सकते, वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये हो गया। और एक तरीके से बात करें तो कुछ लोगों को अपने हाथों में जो रिंग पहनी होती है या हाथ में पेन होती है, उससे ऐसे खेलने की आदत होती है। ऐसे पेन दबाते दबाते बात करेंगे, या फिर अपनी चेन या घड़ी पहनी है तो ऐसे घुमाते हुए, कड़ा घुमाते हुए ऐसे बात करेंगे, जैसे आपको इस क्लिप के अंदर या भी इमेज में दिखाई दे रहा होगा, है ना। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है। इट्स अ कन्फ्यूज़न। ये शो करता है आप कन्फ्यूज़ हो कुछ चीज़ को लेके, आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन वो आप बोल नहीं पा रहे हो, या कुछ चीज़ को लेके आप श्योर नहीं हो, ये भी इंडिकेट करता है ना। कुछ लोग होते हैं जैसे मैं रिंग पहनी हो तो मैं रिंग घुमा जा रहा हूँ बात करते वक्त, यानी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या फिर सामने वाला बोल रहा है और मैं सुनने वालों में से हूँ और मैं ऐसे सुनते वक्त ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। दैट मीन्स मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ सोच में पड़ा हूँ, तब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं। तो एक ये भी चीज़ साइन होती है। जब हम पाम्स की और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बताता चलूँ, कुछ लोग ऐसे जैसे स्पीकर है, स्पीकर बात करते वक्त ऐसे राइट हैंड पर ऐसे ऐसे सोच बोलते वक्त जैसे कि मैं तो याद रखें, जब अगर वो एक उंगली से ऐसे करके सर के पास या कान के पास खुजला रहा है तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाला कुछ चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है जो उसे बोलना है। वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ है, उसकी लाइन लेंथ टूट रही है बोलने के वक्त, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस फील करेगा और इस तरह से वो खुजला लेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर भी सेम इंडिकेट होता है। लेफ्ट साइड के ऊपर जनरली ऐसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जब खुजलाते हैं तो वो कुछ बना रहा है, अपने हाथ से कुछ बनाकर बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ एडिशन कर रहा है, बात में कुछ वैल्यूएट करने जा रहा है, तब वो लेफ्ट हैंड की साइड पर यहाँ पर करेगा। अगर राइट हैंड साइड पर कर रहा है तो वो एग्जैक्ट वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है जो उसके साथ हुआ है या जो बताना चाहता है। तो ये चीज भी आपको इंडिकेट करती है चीजें, ठीक है। अब देखें, कुछ लोग बात करते वक्त ऐसे गले की साइड ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी एक निशानी है कि वो कुछ सोच कर बोलने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू से, बट वो एक्चुअली ऐसे करके यहाँ पर सोचने की कोशिश करेगा। अपनी नाक के पास हल्के से ऐसे करके करेगा, वो भी कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को कहने का मतलब लाइन एंड लेंथ में लाना चाहता है बात करने की, ठीक है। तो वो इस तरह से थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज में पाम्स की एक इंडिकेटिव्स है जो आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपके साथ अपने पाम्स, अपने फिंगर्स के साथ जो लोग गेस्चर करते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि जब आप किसी के सामने खड़े हुए, मान के चले आपकी कोई मीटिंग चल रही है और आप ऐसे करके सुन रहे हो, ऐसे करके सुन रहे हो, दैट मीन्स आपने अपने दोनों हैंड्स को फोल्ड कर दिया, अपने चेस्ट पर रख दिया। दैट मीन्स इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। एक इजी मीनिंग में, अगर आप सुनने वालों में से है तो यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, आप बोलने वाले को अच्छे से सुन रहे हो, आप उसे इज्जत दे रहे हो, तो आप ऐसे करके गौर से सुनोगे, ठीक है। तो ये भी एक गेस्चर होता है। लेकिन अगर आप स्पीकर हो, आप बोलने वाले हो और आपकी इस तरह से हाथ बंधे हो और आप बोल रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टाइड अप योर सेल्फ, आपने अपने आप को कुछ चीज़ों में, बातों में बांध दिया हुआ है और वही चीज़ आप शेयर करने वाले हो, ये शो करता है, ठीक है। तो बोलने वाला और सुनने वाले दोनों के अगर ऐसे गेस्चर होते हैं, उसके कई मीनिंग होते हैं। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है अपने पाम्स को जेब में डालने की। जैसे मेरी जीन्स है, अगर मैंने जीन्स में रख दिया और मेरा अंगूठा बाहर रखा हुआ है तो ये ओपन माइंड की निशानी होती है कि द पर्सन आपके सामने है वो ओपन माइंड इंसान है, आप उसके साथ फ्रैंकली नेचर से शेयर कर सकते हो, एक वो अपने इंडिकेट करता है, ठीक है। ये बात हो गई। देखिए, और भी इसके सारे कई इंडिकेटर्स है जो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं अगर सामने वाले को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये हमने बात किया। अब देखिए, जैसे मैंने फोल्ड वाला बता दिया आपको। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे पीछे की ओर हाथों को बांध देते हैं, जैसे कि मैं बताऊं ऐसे कि ये ऐसे पकड़ लेते हैं पीछे की ओर और बाद में खड़े रहते हैं। तो ये भी एक सामने वाला, अगर वो सुनने वालों में से, मान के चले मैं मीटिंग में हूँ और मैं सुन रहा हूँ और मेरे हाथ पीछे की ओर इस तरह से बंधे हुए हैं, ठीक है, तो वो शो करता है कि मैं सामने वाले को बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ और उसे इज्जत दे रहा हूँ, उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और अपनी जो
बात बता रहा है उसे मैं अच्छे से फॉलो करने के लिए उसे ले रहा हूँ, तो ये भी शो करता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे इस तरह की पोस्ट गेस्चर्स में चलने की आदत होती है, ये सुपीरियरिटी शो करता है, यानी कि वो बहुत ही कूल है, अभी फ़िलहाल वो आउट ऑफ टेंशन है एंड वो वॉक कर रहा है अगर, तो ये समझा जाएगा। लेकिन अगर किसी का हाथ यहाँ पर है, पीछे की ओर मैं ले लूँ और हाथों को यहाँ बांध दूँ और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो ये ज़्यादातर इंस्पेक्टर लोगों की या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन या पुलिसमैन, जनरली इस तरह से पुलिसमैन इस तरह से भी खड़े रहते हैं और अपनी कोहनी को, लेकिन यहाँ से कोहनी से जो पकड़ा जाता है, जनरली ये कहा जाता है कि उसने कोहनी से पकड़ा है, वो एजेड जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से चलने की और खड़े रहने की आदत रखते हैं। ये ऐसे खड़े रहने वाले कंफ्यूज भी नज़र आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो इंस्पेक्शन करते वक्त वो ज़्यादातर इस पोस्चर्स में, इस गेस्चर्स में खड़े होते हैं या चलते हैं। तो ये जनरली शो करता है कि सामने वाला कुछ नोटिस कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर मेरा हाथ पीछे ले लूं और मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ, समझना ऐसा कोई इंसान नोटिस कर रहा है, अभी वो उसके दिमाग में सामने वालों को ऑब्जर्व करना चल रहा है, ठीक है, तभी वो हाथ को यहाँ पर लेगा या तो इस पंजे से पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मैंने कहा था। मैं बॉडी पार्ट्स को जो हमारी बॉडी लैंग्वेज की जो मेरी वीडियो है उसको मैं पार्ट्स में दे दूंगा, तो ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में शो किया। थैंक यू वेरी मच आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर मैं आगे बहुत ही जल्द आपके साथ हमारा पार्ट 3 लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं फीट, फुट एंड बाकी कुछ चीज़ें बॉडी लैंग्वेज की मैं कवर करूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी सीरीज़ ख़त्म करेंगे, और उसके बाद कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।